देख, कुंडली मैं बनाता हूँ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि मैं आदमी हूँ टेढ़ा। लोग बोलते हैं सीधा, लेकिन मैं आदमी हूँ टेढ़ा। ठीक है जी। बढ़िया। या देवेंद्र जी खास करके और बाकी सभी को पता है, हमारे हमारी जो बीएनएन के अंदर है, ये हमारे भाई वैदिक में इनको एस्पेक्ट दृष्टि कहते हैं। बीएनएन में हम इसको ट्राइन कहते हैं। ठीक है। हमारे ये जो राशि है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, तो आपको पता है 1, 5, 9 फायरी प्लेन, फायरी राशि है, फायर है। श्योर। अगर मैं ये बताऊं, अगर फायर जो है, फायर का जो प्रभाव है वो एक सा सेम रहने वाला है। भाई फायर तो फायर है, अग्नि देगी ना, यानी कि हीट देगी, वो कहीं हो चाहे। तो दूसरी, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, तो पहला जो, वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के माध्यम से बता देता हूँ। पहली जो राशि है उसके अंदर है, पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, और उसमें एक पार्ट है कृत्तिका का। ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 40 मिनट। हो गया। अगर ये से ऐसे हम घूमते हैं, तो पहला जो नक्षत्र है वो है हमारा केतु का, शुक्र का, और फिर है सूर्य का। ठीक है। तो केतु भी ग्रह प्लेनेट है, शुक्र भी और सूर्य भी, हीट है ना। अगर जब हम रोटेट होते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम पोजीशन बनती है, वही केतु के 4 चरण, शुक्र के 4, और एक चरण है वो सूर्य का। एक एक दो है पता है, हाँ 26 दिन, हाँ एक चरण आएगा। तेरह 26 40 3 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट का। ये सेम पोजीशन यहाँ पे रिपीट होगी, वही केतु के 4, शुक्र के भी 4, और सूर्य का 1। तो हम ये मान के चलें, ये 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 तीनों जो चीजें हैं, जो प्लेनेट यहाँ पे जो बिहेवियर कर रहा है उसका प्लेसमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि इनके आपस में तत्व मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे से कहे, एक बस के अंदर एक ज्योतिषाचार्य बैठा है, दूसरा भी ज्योतिषाचार्य, तीसरा भी ज्योतिषाचार्य है, और एक साइड में भाई मान लो कोई पुलिस वाले बैठे हैं, तो आप देखेंगे ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्यों से बात करेगा, पुलिस वाले आपस में पुलिस वाले बैठ जाएंगे। तो हम ये मान के चले फायरी जो राशियां हैं, या फायरी ये जो 1, 5, 9 का जो ट्राइन हो फायरी है, इसके अंदर सेम सेम हमारे जो नक्षत्र आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे जिसका ग्रह का प्रभाव हो, इसका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि इनके आपस में सेम तत्वाज हैं, इनकी सेम सेम चीजें रहेंगी। ठीक है। तो इसको बोला गया है 1, 5, 9 का ट्राइन। यानी कि यहाँ पे मान लो मरकरी है, सॉरी, मरकरी है, यहाँ पे मंगल है, और यहाँ पे सैटर्न है। तो ये तीनों जो प्लेनेट होंगे, ये एक कॉम्बिनेशन की तरह काम करेंगे। यानी कि ये एक ट्राइन का निर्माण करेंगे, जो फायरी फायरी अंदर ऐसे ऐसे एक ट्राइन बनाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से 2, 6, 10, सॉरी 2, 6, 10, ये एक ट्राइन हो गया। क्योंकि 2, 6, 10, ये कौन सा
अर्थ भूमि तत्व है। तो जो रिपीट यहाँ पे नक्षत्र होंगे वो आगे जाके नक्षत्र होंगे, यानी कि ये भी भूमि तत्व। 2 6 10 जो राशियां वो भूमि तत्व की राशियां हैं। और 3 7 11 जो है वो वायु तत्व की राशियां हैं। ठीक है। और 4 8 12 जो है वो है वाटरी, यानी कि जल तत्व की। तो ये 3 टाइप के हमारे पास में 4 ट्राइन होंगे। एक 3 7 11, 4 8 और 12। यानी कि ये काम कैसे करेंगे? 3 7 11, जो प्लेनेट यहाँ है उसकी प्लेनेट प्लेसमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये तीनों एक युति की तरह से काम करेंगे। उसी प्रकार से 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर का एक ट्राइन है, ये वाला। क्योंकि जो प्लेसमेंट 4 8 12 की है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चाहे कोई भी कहीं भी प्लेनेट बैठा हो, ये तीनों युति में माने जाएंगे। ठीक है। इनको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये जो है धर्म, 1 5 9 जो ट्राइन है वो है धर्म का। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। ये इनका एक परिवार है, इनका एक है और इनका एक है। ये 4 परिवार हैं। ये जो चारों में 1 5 9 में बैठेगा उसकी युति है। और अगर इसमें बैठेगा तो इसकी भी आपस में कॉम्बिनेशन है, युतियां हैं। हम युतियों में गिनेंगे। ये ट्राइन है। आपको इसी तरीके से इनको लेना है। ठीक है। अब चलो, ये कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसके अंदर जो दूसरी युति है, एक तो हो गया ट्राइन, दूसरी जो होगी 1 7, तीसरी होगी 3 11 और चौथी होगी 2 12। 1 7 क्या है, ये क्या कह रहे हैं? हम ये मान के चलें, आप समझ रहे हैं तो मैं आराम मतलब ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा के सीधा सीधा समझा रहा हूं। हम ये माने, ये जो 1 5 9 का है ये हमारा एक घर है। और उस घर के अंदर 3 कमरे हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ठीक है। जो इस घर के अंदर जो व्यक्ति हैं सबका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो एक घर के अंदर है, कोई रोएगा तो उसको भी रोना आएगा, वो अगर लड्डू खा रहा है तो उसको भी कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जो दो, एक कमरे के अंदर दो व्यक्ति रहते हैं, मान लो घर एक है, 1 5 एक घर हो गया, उसके अंदर 3 कमरे, 1 5 9, ये तीनों का एक हाउस है ये। ठीक है। ये तीनों का एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? जो उसके एक कमरे के अंदर, तो एक कमरा कौन सा है? एक हाउस। तो वो युति होगी। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देगा वो कौन देगा? जो एक घर के अंदर युति होगी, जो 100% रिजल्ट देगा। ठीक है। ट्राइन के जो रिजल्ट होंगे वो 75% के अंदर अप्रोक्सीमेटली होंगे। अब दूसरा जो आता है, एक और भी है।
वो है हमारा पड़ोसी। उस घर के सामने भी एक आदमी रहता है जो हमारी एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहा है। हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या खुशी हो रही है, डीजे बज रहा है या कोई क्लेश हो रहा है या पैसा आ रहा है, तो वो उसको ध्यान से देख रहा है। वो व्यक्ति कौन है? जो हमारे घर के सामने खड़ा है, वो कौन होता है? अपोनेंट है वो। सामने है ना। तो उस घर के सामने जो भी व्यक्ति होगा, ये है एक, ये एक नंबर जहां हम, और ये हमारा सामने वाला पड़ोसी 7 नंबर, जो एक साथ की होती है, ये भी प्रभाव डालेगा। ये हमारे ऊपर नजर रखे। घर में चोर बढ़ गया तो भाई नहीं, डर 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 डर, रुक जा भाई, चोरी ना करिए, मैं भी इस घर का सामने हूं, तो वो रोकेगा। अगर, या फिर वो ऐसा करेगा, कोई घर को तोड़ा, हाँ भाई तोड़ दे तोड़ दे, इसके शीशे तोड़ के चला जा, कुछ न कुछ तो देगा ना, वो अच्छा है बुरा, वो एक साथ की युति देगी। यानी कि सपोर्ट करेगी, या उसको, अगर मित्र ग्रह है तो सपोर्ट कर देगी, मित्र नहीं है तो उसमें रुकावटें डालेगा। ये 50% के करीब इफेक्टेड होगी, एक अप्रोक्सीमेटली समझाने के लिए। इसमें अब घर के पास में घरवा पूरा आ गया, एक घर के सामने भी है, लेकिन पड़ोसी और भी रह गए, एक घर के इधर है एक घर के इधर है, तो थोड़ा बहुत तो उनका भी फर्क आता है। वो भी हमारी लाइफ को, कौन आ रहा है, कौन रिश्तेदार गया, कौन जा रहा है, किसका, वो थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारे को देते हैं। वो पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी हैं ये वाला और ये वाला। यानी कि इससे जब चलते हैं तो ये 3 नंबर आ गया, और यहां से जब गिनेंगे तो ये 11 नंबर आ गया। यानी कि इसको बोलते हैं 3 11 की युति। क्योंकि ये इसको इसको ये देख रहा है, इसको ये देख रहा है, तो इसकी भी थोड़ी बहुत, इनके भी इफेक्ट आएंगे। इनके रिजल्ट ज्यादा नहीं आएंगे, सब कुछ होगा ट्राइन 7 नंबर और युति पे बेस्ड होगा, लेकिन आपको इनके भी इफेक्ट कभी कभार देखने को मिलेंगे। इसकी मतलब इसका जो रिजल्ट है वो कम है। मान लो किसी का वीनस है, सैटर्न से जुड़ गया, 3 11 में है, तो 3 11 क्या देगा आपको? पैसा तो देगा, लेकिन आप जितना चाहते हो उतना नहीं देगा। मान लो आपकी एबिलिटी 1 करोड़ रुपए की है, तो वहां पे 10 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में गल छुटवा जाएगा। आपको ये लगेगा हाँ यार पैसा तो आया है, हो बहुत सारा आया, लेकिन आपकी जो एबिलिटी थी उससे कम आया है। ठीक है। दूसरा है 2 12। 2 12 क्या है? एक व्यक्ति मेरे से मिलके गया है, आगे किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा। जो मेरे से मिलके गया है, कोई व्यक्ति आया मेरे पास में, कोई दुखद कोई घटना सुना के चला गया, तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव रहेगा। वो आया था, यार क्या करूं, उसका ये गड़बड़ हो गया, तो उसके मेरे कुछ देर के लिए उसका प्रभाव रहेगा। वो कौन है? इससे, वो ये वाला आदमी, क्योंकि ये इससे मिलके आया। आगे कहाँ मिलेगा? इससे मिलेगा। तो यानी कि जो आगे होगा, जिसको मिलने जाना, उसका प्रभाव ज्यादा देर तक रहेगा। तो इसको हम 2 12 की युति लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये काम कब कैसे करेगी, वो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब मैं इनको एक लाइव एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। यही ले लो। अब ये जो ट्राइन है, ये ऐसे काम करेगा।
ये एक नंबर है। इसका जो सैटर्न का जो प्रभाव है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अगर कोई प्लेनेट यहाँ तो यहाँ भी है। ठीक है। इसके अंदर हम युतियां कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मंगल कितने डिग्री का है जी? 25 डिग्री। जी सर। 25 डिग्री 54 मिनट का है। अगर मैं इसको देखूं, देखो यहाँ पे 25 डिग्री 54 मिनट 8 सेकंड है। थोड़ा सा आगे। हाँ। अभी 1 मिनट रुको, इसमें दूसरा देखो। अब मंगल कितना डिग्री का है? 25 डिग्री 54 मिनट 54 सेकंड। यानी कि इसमें अगर हम देखते हैं तो मंगल जो है वो आगे है वीनस के। तो पहले जो इसकी जो युति बनेगी वो हम कैसे बनाएंगे? इसका जो स्ट्रिंग बनाएंगे, मार्स, नहीं सॉरी, वीनस था ना पहले। सैटर्न, वीनस, मार्स। सैटर्न वीनस मार्स। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले कौन आया? सैटर्न प्लस वीनस और प्लस मार्स। ये क्यों आए? क्योंकि सैटर्न की 21 डिग्री 49 मिनट है, इसकी जो 25 डिग्री 54 मिनट 8 सेकंड है, और इसकी 25 डिग्री 54 मिनट और 54 सेकंड है। तो यानी कि सबसे पहले सैटर्न, फिर वीनस। ट्राइन कैसे बनेगा? सैटर्न, वीनस और मार्स, युतियां ऐसे बनेंगी। ठीक है। अगर इसको हम और तरीके से देखते हैं, अगर और आसान बनाना चाहें तो क्या होगा? आप इसको ये कैसा इस तरीके से ले सकते हैं। मान लो ये ट्राइन है, यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 5 9 2, यहाँ ले लो 2 6 10 3 7 11 4 8 और 12। ठीक है। मान लो हमने ये एक डायरेक्शनल चार्ट बना लिया है आसानी के लिए, नहीं तो ये दिमाग में ही रहता है सबको। अच्छे 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 जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनको दिमाग में रहता है। और 8 10 कुंडलियों पे बाद में आपके भी आ जाएगा। तो 1 5 9 के अंदर ये ट्राइन था, ये वाला, ये और ये वाला। ठीक है। इसके अंदर था सैटर्न प्लस वीनस प्लस मार्स। हो गया। अब आते हैं 2 6 10 के अंदर। तो 2 6 10 का, सॉरी यार, ये तो 4 8 12 का लिख दिया, मेरा भी दिमाग कहाँ चला गया। इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 4 8 12 में है सैटर्न वीनस प्लस मार्स। समझ जाओगे ना आप? दिखाई दे रहा ना आपको? अब आते हैं 1 5 9 का। तो 1 5 9 में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ चंद्रमा और राहु है, और 9 के अंदर कोई नहीं है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? चंद्रमा 14 डिग्री का है, और राहु है 25 डिग्री 12 मिनट का। तो चंद्रमा, मून प्लस राहु। ठीक है। ये इनकी एक युतियां होगी। आप इसको स्ट्रिंग कह सकते हैं, युति कह सकते हैं, ट्राइन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कुछ भी कहें। भाई इतना होना चाहिए, ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब 2 नंबर में कोई नहीं है, 6 नंबर में कोई नहीं है, 10 नंबर में अकेला गुरु है। तो 10 नंबर में यानी कि ये आ गया जुपिटर। अब आते 3 7 11 पे। तो 3 नंबर के अंदर कोई नहीं है, और 7 नंबर के अंदर सूर्य और बुध है, और 11 नंबर के अंदर केतु है। ठीक है। और सबसे जो कम डिग्री है वो सूर्य की है, जो 9 डिग्री है, सन। उसके बाद में बुध की डिग्री है जो 17 डिग्री है, और उसके बाद में केतु की डिग्री है जो 25 डिग्री है। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया
मान लो मून प्लस राहु, ये जुपिटर, ये सन प्लस मरकरी प्लस केतु, यहां पे आएगा सैटर्न प्लस वीनस प्लस मार्स। अब इसके अंदर एक सवाल और आता है, वो क्या है? अभी हम रेट्रो को कहां से लें? रेट्रो, रेट्रो जो प्लेनेट होता है, यानी कि इसकी मूवमेंट इधर है, ठीक है? तो ये अपने से 12वें के भी रिजल्ट देगा। अपने से ये 4 8 12 का तो देगा ही देगा, ये अपने से 12वें के भी देगा। तो इसका जो होगा वो होगा सैटर्न प्लस वीनस प्लस मार्स। ये होगा 4 8 12 का। लेकिन ये कह रहा कि ये इसके भी रिजल्ट देगा। तो इसके रिजल्ट कैसे देगा? ये आप देखो, ये है मान लो 3 7 11 का, ये है 4 8 12 का। इसमें जो इसका जो युतियां बनेंगी वो बनेंगी सन प्लस मरकरी प्लस केतु और प्लस सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव अपने से 12वें पे है। तो कोई भी रेट्रो प्लेनेट होगा वो अपने से 12वें के रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो रूल अप्लाई होगा राहु केतु पे, ऑलरेडी राहु केतु पे नहीं होगा। राहु केतु इधर जा रहा तो वो तो हमेशा ही उल्टे चलते हैं। तो अपने से अगले जो जो घर का प्रभाव राहु केतु ऑटोमेटिक देता है। हाँ जी। सर यहाँ सैटर्न केतु से पहले आएगा या बाद में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपको, क्योंकि जो नए बच्चे हैं इसमें फंस जाते हैं। जब भी कोई प्लेनेट हो, अगर वो पीछे जाएगा तो वो 30 डिग्री से मान्य होगा। तो यानी कि वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि केतु की तो 25 डिग्री रहेगी, 25 डिग्री का है। तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पे मूव किया है। तो सबसे लास्ट में आएगा, कहीं भी ट्रायन के अंदर सबसे लास्ट में आएगा। अब इसमें आपका एक सवाल और बनता है, मान लो यहाँ पे सैटर्न रेट्रो और यहाँ पे जुपिटर भी रेट्रो हो जाए और उसकी डिग्री 18 मिनट हो जाए, तो पहले जाएगा कौन? पहले जाएगा वो पहले, बाद में जाएगा वो बाद में। ठीक है? तो पहले जाएगा कौन? सैटर्न, बाद में जाएगा पहुंचेगा जुपिटर। तो ऐसे हो गए। अब ट्रायन बनने के बाद में आपको ये ट्रायन बनाने आ गए, ट्रायन बना दिया। ट्रायन के बाद में आपको युतियां बनानी आ गई। युतियां बनाने के बाद में प्रिडिक्शन क्या करनी? कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल। भाई हमारे को क्या, हमारे को जोड़ना ही तो है। ये सभी बिखरे पड़े, इनको इकट्ठे करने हैं, जोड़ना है। चाहे 20 प्लेनेट हो एक में, क्या फर्क पड़ता है? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, सर पहले ये जाएगा मतलब हाँ, जुपिटर 18 डिग्री है, ये रेट्रो वाले तो उल्टा चलते हैं ना सर, 30 डिग्री से जीरो चलते हैं, तो पहले जाएगा मतलब कैसे देखेंगे सर? अगर मान लो ये प्लेनेट है, ये 30 डिग्री का है, ये एक राशि है। जो प्लेनेट यहां से यहां पे 0 डिग्री है और यहां पे 30 डिग्री है, वो अगर एक तो यहां से चलता है और यहां पहुंचता है, तो वो करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले यहाँ पे मान लो पहुंचा। लेकिन जो उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा वो 30 से मूव करेगा। तो ये जो 21 डिग्री का जो है, वो 21 डिग्री चल चुका है यहाँ पे। मान लो सैटर्न यहाँ पे 21 डिग्री है, आप पे अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री चलो। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए इसको कितना और चलना है? 9 डिग्री। तो 9 डिग्री पहुंचते ही वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो पहले कौन पहुंचा यहाँ पे? सैटर्न। उसके बाद में मान लो मैंने जुपिटर लिया था 18 डिग्री का, तो जुपिटर इसके पीछे पीछे है, ये रहा। 18 डिग्री ये चल चुका है, 12 डिग्री इसको और चलना है। तो 12 डिग्री पहुंचा, पहले तो सैटर्न पहुंच चुका है पहले, फिर कौन पहुंचा पीछे से? जुपिटर। तो अब इसका जो ट्रायन बनेगा सन प्लस मरकरी प्लस केतु प्लस सैटर्न और प्लस जुपिटर। बस।
ओके सर। सर दो प्लेनेट रेट्रो होंगे तो भी ऐसे ही चलाएंगे, मतलब किसकी डिग्री दो बची है? प्लेनेट रेट्रो होंगे तो वो ऐसे जाएंगे, अगर एक प्लेनेट रेट्रो तो उसको सबसे लास्ट में लिखना है। जी जी। भाई जो रेट्रो प्लेनेट है वो तो 30 डिग्री पे मूव करेगा, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा वो, पीछे वाले घर में सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। और राहु और केतु की हम सातवीं दृष्टि नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब ये कि जिस युति में राहु होगा वहां केतु नहीं होगा। हाँ बिल्कुल है, अभी मैं वो भी हम्म। बताता हूँ, 1-2 मिनट रुको आप। मैं एक बार यार कुछ पानी मंगा लूं यार, गला खराब हो गया। सर एक और आपने मैसेज दिया था करेक्शन करवाने के लिए क्लास में। डाली तो आपको ठंड हो। हाँ जी, कौन, बताओ। सर रेट्रो सर में एक होंगे तो 1/7 नहीं देखेंगे ना सर? देखिए, रेट्रो जो प्लेनेट है, मैं आपको ये बता देता हूँ, राहु केतु है मान लो। अब यहाँ पे राहु एंड केतु है, ये केतु आ गया, है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट, मान लो मैंने जुपिटर बैठा दिया, तो जुपिटर का चंद्रमा पे तो इन्फ्लुएंस होगा, चंद्रमा का राहु पे होगा, जुपिटर का केतु पे होगा। जुपिटर चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, चंद्रमा जुपिटर को सपोर्ट करेगा, लेकिन केतु का कोई रोल नहीं होगा इसमें। यहाँ पे नहीं जुपिटर का राहु का कोई रोल नहीं होगा। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला लगन से, अगर कोई लगन में रेट्रो प्लेनेट है और आप उसको 12th हाउस में भी ले जाके ट्राइन बनाएंगे, तो जब 12th में जाएगा तो वो 6th हाउस को देख रहा है ना, तो वो वाला पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे, जैसे इसमें मून बैठा हुआ है? रेट्रो का वहां पे नहीं लेंगे। जी जब उस जी। प्लेनेट को कंसिडर करेंगे तब आप दोनों जगह से उसको लेंगे, राहु केतु अदरवाइज को छोड़ के बाकी सारे रेट्रो प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे। अब सुनो, इसमें क्या है कि वो किसी इसमें यहाँ पे कुछ विद्वानों का मतलब कंट्रोवर्सी है, या फिर उनके अलग अलग मत हैं। वो भी मैंने इस पे काम किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि प्रत्येक कहता है कि जो जो चीजें लिखी हुई हैं, या तो डॉक्टर आर जी राव ने लिखी हैं, या कुछ कुछ ज्योतिषाचार्य अपने मत उसमें बता रहे हैं। मान लो सैटर्न यहाँ पे कोई भी प्लेनेट आ गया, मान लो मरकरी है, और ये है मार्गिया, तो कुछ एक का मत ये है, अभी जो सैटर्न है ये वाला, ये इसको रेट्रो है, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और कुछ एक ये कहते हैं ये सपोर्ट करेगा। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, बोलो है कि नहीं है? आप सर करेगा वैसे तो ये। करेगा ये। भाई, लेकिन मैं मेरे मत तो सुन लो भाई, करेगा कि नहीं करेगा दो ही चीजें हैं। लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस में पाया है भाई, वो मैं उन दोनों को किसी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस देखे, मैंने जितनी कुंडलियों पे लगाया है, रेट्रो प्लेनेट सातवें को सपोर्ट करता है, उसमें आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे, उसका रोल प्ले होता है, क्योंकि सातवां घर उसमें इंटरफेयर करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर हमने जो है ना, मतलब सातवां तो रहेगा। रहेगा। हाँ, अगर अगर हम 11। शनि के एट्रीब्यूट पे काम करेंगे तब हम उसको पिछले से भी कंसिडर करके ट्राइन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, 1 मिनट यार, इसको वो मनु गई थी गर्म पानी लेके आ, ठंडो गाल की थी कि चली गई, हम ठंडो तो नुआए लेके आ, और ले हाँ ले जा। हम्म। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। ये एक तो कंफ्यूजन यही क्लियर है भाई, हमारे को सीधी सीधी बात है, कोई कुछ भी बोले हमारे को रेट्रो उसमें कंसिडर करना है। रिजल्ट ना आए तो ठीक। मेरे को बताना, रिजल्ट आएंगे ठीक है। तो वो अपनी जो सपोर्ट है वो देगा। ये पूर्णतया तो है नहीं, मान लो यहाँ पे आप मान लो चाहे मून देख रहे हो, और बहुत से पैरामीटर होते हैं, अकेला यही नहीं होता।
तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का मामला जब आएगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे 90 या 80% तक आपको नजर आएगा कि सनी उसमें रोल प्ले कर रहा है। उसके प्रोफेशन में मून के इन्फ्लुएंस होंगे। कोई कुंडली देख लेना। अगर मान लो यहाँ पे भाई मरकरी है, तो उसके व्यापार के अंदर सैटर्न का रोल होगा, चाहे कितना भी देख लेना। और बाकी तो भाई हम बीएनएन पढ़ेंगे तो प्योर बीएनएन ही पढ़ेंगे, और कुछ उसके अंदर डाल नहीं रहे तो बाकी नहीं तो आप ऐसे भी हैं, ग्रह की भी जरूरत नहीं है, राशि से देख लो। ऐसे राशि की भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? दो एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपके पास में जो कोई बंदा आता है, तो क्या आपको उसकी वाणी से पता नहीं चलता इसका कौन सा ग्रह कहाँ पे है? अभी शायद पिछली क्लास में मैंने बताया था। मैं ऐसे ही जैसे कि मार्केट गया हुआ था, तो अपने चाचा की दुकान है, बड़ी सी दुकान है, तो वहां पे बैठ गया। तो इतनी देर में एक लड़का है, बोला अंकल जी मुझे एक फ्लैग देना, झंडा बस। तो वो ठीक है भाई, मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। तो वो ने बोला जी मुझे रेड पिंक कलर का देना, पिंक कलर का देना। तो मैं चलते चलते ही करता रहता हूँ कुछ भी। मैं को बेटा इधर है, मैं को आपको डेट ऑफ बर्थ याद है? बोले हाँ जी। तो मुझे दे सकता है? बोले हाँ बिल्कुल। तो उनको पता था भी एरिया में मुझे जानते हैं लोग, भाई कुछ न कुछ बताएगा। तो मैं बोला बेटा तेरे कुंडली के अंदर मंगल केतु है, क्योंकि केतु झंडा, मंगल रेड, रेड का परिवार से मांग रहा तो रेड, अगर येलो मांगता तो जुपिटर केतु था। तो उन्होंने कुंडली दी। मैं जिज्ञासा के लिए भाई ये चीजें देखूं तो सही, अगर मैं वैसे वाई वाई लूटूं और मैं जब आपको जैसों को बताऊं और उससे वो लगाएं, तो वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है। तो मैंने देखा जुपिटर केतु था, साथ में चंद्रमा और शनि भी जुड़ा हुआ था। मुझे पता था चंद्रमा जुड़ेगा, क्योंकि पैदल यात्रा कर रहा है वो। चंद्रमा जुड़ते मगो बेटा पैदल जाएगा? बोले हाँ जी पैदल जा रहा हूँ। तो मगो किसके लिए? मगो जॉब में रुकावट आ रही है, जॉब नहीं लग रही जब जा रहा है ना? बोले हाँ अंकल जी आपको कैसे पता? बोले मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, और उसमें मैं ये सोचा, विश किया कि प्रभु मैं आपको झंडा चढ़ा के आऊंगा, पैदल आऊंगा, मेरे को जॉब लगवा दे, क्योंकि चंद्रमा और शनि गवर्नमेंट जॉब का कारक है। सर सूर्य नहीं है, सूर्य और शनि? पूछ रहे हैं। हाँ है, सूर्य। सूर्य हम्म। शनि है ना, क्यों नहीं है? हम्म। तो इसमें दो चीजें हैं। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट तो चंद्रमा भी तो है। भाई एक बात है, राजा के पास पावर तो रानी के पास पावर नहीं है। आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होंगी वो चंद्रमा उसमें मिलेगा। और जो ना सॉरी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की, सेंटर की सूर्य वाला। हाँ सेंटर की सूर्य और स्टेट की चंद्रमा। देखना। हाँ किसी भी फोर्स से आर्मी में होगा तो मंगल भी मिलेगा आपको, बल्कि मंगल बड़ा जबरदस्त होगा उसका कुंडली में, क्योंकि फोर्स वो है ना। तो उसमें बता भाई क्या देख लिया? मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो आपको न पत्री है न कुछ नहीं है, आदमी से बैठो हाँ जी क्या हाल है, ठीक है। ये आपको तरीके बता रहा हूँ, ये बहुत काम के हैं जो आप ये ये करते हो ना, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। आप उनको ध्यान से देखो। मतलब क्या बताऊं, जैसे कि मैं प्रवीण जी से बात कर रहा हूँ, सुमन जी से बात कर, क्या बताऊं सुमन जी, मेरे भाई से मेरा बड़ा, मेरी बनती नहीं है, झगड़ा रहता है। मेरा क्या करूं, मेरा लैंड का जो मैं जो भी जमीन खरीदूं फंस के खड़ी हो जाती है। वो मेरे पैसे मतलब वो जमीन के ऊपर हमारा केस चल रहा है, फिर मेरे को पेट में बड़ी दिक्कतें रहती हैं। मंगल खराब है क्या? मंगल खराब उसका, आप पुत्री देखो चाहे मत देखो, सब सबके ग्रह बोलते हैं, खाने के पीने के सब।
वैसे मैंने ऐसा देखा है कि चार्ट में हो सकता है ठीक ही हो, ज्यादा कोई ऐसा एप्लीकेशन ना हो, बट हम उसको खराब कर लेते हैं ऐसे कामों से। चार्ट में हम्म। तो देखने में नजर आएगा ये रुक चुका भी है और ये या वो, है ना, या बढ़िया कहीं भी कॉम्बिनेशन में, और खराब हो जाता है, अपने रिश्तों से खराब हो जाता है। रिश्तों से खराब जब होगा, मान लो आपको पत्री के अंदर आपको किसी की भी कोई भी प्लेनेट आपको ठीक दिखाई दे रहा है। आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कंफ्यूज्ड है, यार पत्री में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और उसकी जिंदगी में वो मिल नहीं रही। अगर उससे आप ये बातें करोगे तो अपने आप बता देगा। उससे मान लो आपको मंगल समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, हाँ जी आपके छोटे भाई से कैसे संबंध है, भाई भाई नहीं है तो भाई कैसा है, वो अपने आप बता देगा, सारी चीजें बता देगा। तो जिससे आप मंगल कंसिडर कर लो। आजकल जो भाई कंसल्टेंसी तो बहुत ज्यादा रहती है, पूरे दिन में खत्म ही नहीं होती। तो मैं सिग्नेचर या हैंड राइटिंग के कुछ अल्फाबेट लेता हूँ, फटाफट फटाफट उनको सारी चीजें बताता हूँ और काम करती है। एक कंसल्टेंसी आई, उसके अंदर वीनस के आगे केतु खड़ा, कल की बात है। और वो भी सेकंड हाउस में केतु बैठा, छठे में वीनस खड़ा। मैं बोला भाई यार कुछ पैसे में सेविंग में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वीनस के आगे केतु पैसा खत्म, सेकंड हाउस में बैठा है। बोले जी पैसा भगवान की दया से ठीक है। हाँ, भाई पहली प्रिडिक्शन है, कोई बात नहीं। मैं को पत्नी से रिश्ते, पत्नी से मतलब जी शुरू शुरू में टकराव हुआ था, बाद में ठीक है। ये भी मको भाई, ये भी गया। मको कोई जो नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे किडनी वगैरह वगैरह होती है, यहाँ पे पेट में कोई इश्यू हो। न बोला जी पेट में हल्की फुल्की तो है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तीन चीजें थी, तीनों गलत। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैं बोला भाई तो उसका सैटर्न जुपिटर जुड़ा हुआ था, साथ में मून था। तो मैंने पूछा मको यार भाई आप कोई केमिस्ट्री कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हो क्या, आपने केमिस्ट्री से एमए या बीएड किया हो, क्योंकि सैटर्न जुपिटर है तो पढ़ाए तो गा। मको जी आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बोले हाँ जी मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। मको वाह, बन गया। मको कोई धार्मिक गुरु हो, कोई आध्यात्मिक गुरु। नो जी हाँ आध्यात्मिक गुरु एक बार बनाया था और मैं 5 साल से उनके बताए मेडिटेशन कर रहा हूँ। अब ये बताओ, मैं विनस केतु को ढूंढ रहा हूँ, वो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो विनस केतु के इन्फ्लुएंस कहाँ पे आएंगे। तो इसलिए एक ज्योतिषाचार्य को बड़ा सावधान रहना चाहिए। बाद में उसने सारी चीजें बड़ी अच्छे से मानी, लेकिन ऐसे भी आप उनको देखिए, आपको कुंडली में कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रहा, खुद मेरी भी देख लो ना। मु- मुझे पता है मंगल राहु सैटर्न का योग एक्टिव है और वाणी के माध्यम से गले में खराश शुरू है। अगर मैं ये छोड़ दिया, अगर मैंने इंटरनेट का और ये काम छोड़ा, मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो जाएगी। मगो ठीक है, ये प्रभु की इच्छा है, या कुछ भी हो सकता है, गला है ना। मगो मेरे को जब मैं कह रहा हूँ अरे भाई आ जाओ मेरा भला हो रहा है। चलो, ये तो चलती रहेंगी, मैं बातें बहुत करता हूँ। हाँ जी, जो हमारे जो साथीगण हैं, प्लीज देवेंद्रा जी, या फिर जो बीएनएन में जो नए हैं उनसे मैं एक बार पूछना चाहूंगा, प्रभु प्रकट होइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। अगर इनमें कोई अगर इफन बट है, इश्यू है तो मुझे बताओ, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, आप कुछ आप इनको ध्यान से पढ़ें। अगर दोबारा है तो दोबारा समझा दूंगा, पर ट्राइन आपकी युतियां आपको बनानी आनी चाहिए, आपके स्ट्रिंग बनाने आना चाहिए। मेथड कोई अप्लाई करो, डायरेक्शनल चार्ट बनाओ, कुंडली पे बनाओ, कहीं बना के देखो। नहीं है तो लाइव कुंडली और लगा देता हूँ, उसमें बना के दिखा देता हूँ।
हाँ जी, देवेंद्र जी। नहीं है। और कोई? सभी को आ गया? ठीक। सर वो लास्ट टाइम आप एक बीपी की रेमेडी बताने वाले थे सर, वो आपने बोला था तो नेक्स्ट अभी क्लास बता। में बताता हूँ। अरे यार कमाल हो गया। ये छोटा सर सा। कोई एक कनेक्शन भी थी मेरे पास, वो व्हाट्सएप है नहीं, आपने लिखा था कि मैं थोड़ा यहाँ अगली क्लास में करेक्शन करके बताऊंगा, करेक्ट करके कुछ था मेरे पास नहीं, कोई और जना मैसेज देख ले क्या था ना, आपने पढ़ाया था तो। दिख गया। ये मतलब अगले को सुबह शाम लिखने, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। बस 5 मिनट 7 मिनट सुबह शाम। ये एस एस है ना सर? हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। देख लिया सबने? इसको कॉपी पे राइट करना है। और ये अकेला ये नहीं है। जिस बच्चे का दिमाग नहीं चलता वो पढ़ाई में, उसको करवा देना, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जो ओवर थिंकिंग करता है उसको, या फिर फोन से ही चिपका रहता है या फिर बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग हो गया, बीपी का इशू हो, कॉन्सेंट्रेट ना होता हो, तो इसके अंदर ये करोगे तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। तीसरे दिन वो बोलेगा हाँ यार बड़ा भारी आराम। बच्चे नहीं सर पढ़। इसका लॉजिक बता सकते हैं सर? लॉजिक कुछ नहीं है सर, सर हाई करके लो का लॉजिक। कोई वर्ग नहीं है, हाई हो तो भी लो हो तो भी, है। बीपी हाई हो या लो हो दोनों केस कुछ में भी काम होता है मेंटेन करेगा, बराबर कर देगा। मेंटेन कर देगा। ठीक है हाँ। ठीक है अर्जुन। देखो, मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछूं आके, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरा रुक्मी बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। सर इसमें लॉजिक बताओ, ये काम कैसे करेगा? बोले वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देती। बताओ। वो उसमें तो बहुत से हैं। तो ये हमारे जो पुराने जो जो क्लासिक जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे श- अ, आ, उसको बोले साइंटिस्ट थे उस जमाने के। तो उन्होंने एक एक अक्षर को वो चूज करके वहां पे चुना। तो वो उसमें क्या हम्म। लॉजिक था वो जाने, कितनी मात्राएं थी। आपने अलंकार छंद को पढ़ा होगा। तो लघु गुरु, मैंने हिंदी से डबल प्रभाकर हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता था। तो उनके जो अलग अलग, आपको अक्सर एक लगा दिखाई दे रहा, लेकिन उसके अंदर बड़े प्रभाव थे उतारने के चढ़ाने के। तो बलाघात अनुतान नितान मतलब बहुत कुछ था। तो उसमें बोलने के प्रभाव, तो हो सकता है उन्होंने क्या दिया। अब ये काम, ये क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आप कर लो, करके देखो, अगर ओके। ना हो तो मुझे बताओ। और अब इसकी काउंटिंग भी है सर, ये कुछ के कोई कितने भी काउंटिंग लिखते नहीं, जाओ? कोई काउंटिंग नहीं, जितना लिखो। नींद ना आती है तो मुझे बता, नींद आएगी फटाक से। बड़ी अच्छा है अच्छा। ये। मतलब जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, उनके लिए भी ये काम करेगा? हाँ मतलब कोई रिलैक्स महसूस करेंगे, कुछ हद तक आए। ठीक है। हाँ। तो लगातार अभ्यास करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी सीमा जी, प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर ये नींद आने की जो कोई और भी कोई रेमेडी है? इससे रियली इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू नहीं, मी। एक बात बताओ। हम एक दवाई दूसरी दवाई क्यों ढूंढते हैं जब काम नहीं करती? पहले इस पे लगाओ, काम ना करे तो दूसरी बता देंगे, पहले इसको तो कर लो। तो सर ये कितने टाइम तक, कितनी देर लिखना है? 5 मिनट्स, पाँच 10 मिनट? सात मिनट करो। अच्छा, हाँ, रात को पाँच। सोने से पहले? हाँ और सुबह उठते ही। अच्छा, क्योंकि सर ये मेरे को भी बहुत गंदी प्रॉब्लम है कि मुझे सुबह 4 बजे आके नींद आती है। अरे आती नहीं है नींद। फिर तो कब तुम जाओगे खर्रा अगर कल नहीं होता तो? आप खर्राटे कभी क्लास में ही ना मारने लग जाओ। नो सर। नहीं, इसमें अब जो दूसरी जो विधाएं हैं, मान लो अब ये जो चीज आपने देखी, ठीक है, अगर मान लो मैं इसका लॉजिक समझाऊं आपको, और जिसका आपको लॉजिक का पता नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? बता तो दूंगा मैं। ये ग्राफोलॉजी का है, और कुछ अल्फाबेट हैं। अगर मान लो आपकी पत्री में कोई ग्रह खराब है, ठीक है, तो जैसे ही आपकी पत्री में वो ग्रह खराब है, आपके अल्फाबेट में, आपकी हैंडराइटिंग में, आपके सिग्नेचर में वो अल्फाबेट बता देगा मैं ये खराब हूं भाई, चीख के बोलेगा मैं खराब हूं। तो उसके पार्टिकुलर कोई अल्फाबेट है।
उस वो अल्फाबेट खराब आएगा उस ग्रह का, और जैसे उस अल्फाबेट को ठीक करेगा तो वो आपकी जिंदगी में वो ग्रह ठीक हो जाएगा, कोई हो जाए। वीनस खराब है तो वीनस का कुछ ऐसे स्ट्रोक हैं, उनको लगाओगे तो ठीक होते चले जाएंगे। सर एक बार बता दो, वीनस की दशा चल रही है और खराब चल रही है। अह, सर सीरियसली ये बहुत ऐसे खराब काम चल नहीं रही करते। है वीनस की दशा। एक नहीं, जब तक इसको एक रिदिम से नहीं पढ़ोगे जब तक नहीं आएगा। पढ़ने का चलिए हम मतलब, कोर्स कर लेंगे ना, कोर्स कर लेंगे आपसे अरे ग्राफोलॉजी। कोर्स की कोई बात नहीं, कोर्स वगैरह भी मैं आपको बगैर उसके बता दूं, कोर्स वाला तो सिस्टम ही खत्म मेरा ये। तो वैसे कोई और रेमेडी अगर आपको पता हो वीनस की दशा के अंदर, वीनस खराब, दिन खराब चल रहे हो, तो हाउ कैन वी गो फॉर एनी रेमेडी? दिन कभी कोई खराब नहीं होता, दिन अच्छे होते हैं। आपको हरे को लगता है दिन खराब है। दिन को बदलना, बदलना तो हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमारी लाइफ को बदल सकते हैं, यस कुछ सर। चेंजेस कर सकते हैं। यस मान सर। लो मेरा पेट खराब है और मैं हाँ। खाए जा रहा हूँ, सफाई से खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, तो मेरा पेट खराब ही होगा। यस उसमें सर। डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, हाँ डॉक्टर आराम, और फिर ऊपर से फिर दवाई, फिर ऊपर से क्या करेगा डॉक्टर? क्या करेगा? भगवान को दोष दिया जा, प्रभु तूने मेरे पीछे क्या लगा दिया, ये नहीं करो मैं खाना बंद कर दूं। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप याद रखें। मैंने आपको देखा है बहुत रेमेडी रेमेडी करते हुए, रेमेडी के प्रोसेस को समझिए। रेमेडी, जब तक आपके कुंडली के अंदर वो प्रोमिस नहीं है, जब तक मतलब आप एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, एक जीने का सहारा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो उसमें प्रोमिस नहीं है तो चाहे रेमेडी के रेमेडी का बाप कर लो। हाँ, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में उसके इम्पैक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे कर्म का इन्फ्लुएंस आएगा, हमारे को वो कर्म करना पड़ेगा। कभी ये सोचे मैं आलसी हूं और मैं पड़ा पड़ा आंख मन के ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः ये जपता रहूं और मेरा आलस्य ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। जो हम जो या आप जब ज्योति आप जब किसी जातक को बताओगे तो वो काम करेगा, इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ा देगा, उसमें मदद करेगा। चाहे नेचर मदद करे या वो आपके मंत्रा, नेचर मदद करेगा उसके उसके दिमाग में एक थॉट डालेगा, तू खड़ा हो, तू पड़े पड़े तेरा काम नहीं चलेगा, घूम के आ, तू ये काम कर। लेकिन करना जातक को ही पड़ेगा। ठीक है? अगर यस। आप, हाँ आपकी कुंडली के अंदर शादी का योग नहीं है तो आप करते रहो रेमेडी। या फिर आपकी 2 साल बाद में होनी है, आप बोलो मुझे शादी करनी है, तो वो 2 साल के बाद में होगी, तो उसको जब तक आपको उसको बहला फुसला के रखना, हाँ जी कर लो, तो 6 महीने में हो जाएगा। फिर 6 महीने, ओ यार 6 महीने बाद में ही होनी थी यार, तो आपको पता तो ही 2 साल में होनी है। एक इस बात प्रवीण जी, आपका आदेश हो तो बोलूं मैं? हाँ आप जरूर जरूर बोलिए, मैं तो उनको, मेरे को सभी बोलो, मैं चुप रहूं। मैं तो अभी एक मैडम क्या कुछ कह रही थी, मेरे को नहीं पता कौन मैम बोल रही थी कि भी बहुत टाइम खराब चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। तो अगर ये सोचेंगे ना तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बनेंगे? ज्योतिष का मतलब क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हम क्या बनने जा रहे हैं? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और हम ना रेमेडीज के पीछे भागेंगे ना तो कभी भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बन पाएंगे। ज्योतिष को अगर बनना है ना तो आप सामने वाले का, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योति जलाना, मन के सामने वाले की ज्योति जलाना। आप तो सामने वाले अपने मन की ज्योति अगर नहीं जला पाएंगे तो सामने वाले के मन की ज्योति कैसे जलाएंगे आप लोग? ज्योतिष को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग रेमेडी 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 रेमेडी, ये रेमेडी कुछ नहीं होती है। रेमेडी आपकी सपोर्ट है अगले के लिए, सामने वाले के लिए। आपने उसको सिर्फ इतना बल दे दिया ना, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है, बस ये रेमेडी है। बाकी आप सब समझदार हैं, हमारे पाठक जी भी हमारे बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से रेमेडीज का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए हमारे को, ज्योतिषियों को तो खासकर। हम्म, थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर जो ग्रह आ रहा है उसका यूज करना सीखो।
नंबर एक बात, अगर आपको ये लग रहा है कि वीनस मेरा खराब है, वीनस के साथ में राहु चल रहा है, आपको पैसे को फंसा रहा है, पैसे को कंफ्यूजन दे रहा है, या आपके किसी भी किडनी वगैरह वगैरह पे शोजन या कुछ है, तो उस समय पे आप वीनस राहु का प्रयोग करना शुरू कर दे। वीनस राहु आप चाहे यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने पे डालना शुरू करो, यूट्यूब पे ज़्यादा रहो, फेसबुक पे, या फिर प्रभु स्मरण करिए, मंदिर में जाइए, नाच गा के न, तो अपने राहु के काम करना शुरू कर दो, या आप राहु को अपनी बॉडी से आउट करना शुरू कर दो। तो 5 मिनट में लगभग 7-8 लाइनें लिख पाओगे। क्या, तो मैंने लिख के ट्राई कर लिया। आप उनको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होंगे। फिर आप ये अभी हो सकता है कि आपका बहुत सारों का हो, किसी का ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप किसी को डाइवर्ट, थोड़ा सा देखो, मैनिपुलेट सब करते हैं ना, डाइवर्ट मैनिपुलेट हो सकता है ना कोई आदमी, तो थोड़ा सा डाइवर्ट करना सीखो। डाइवर्ट कैसे होगा, अगर आपको लग रहा है आके कोई प्लेनेट मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को पैसा मांग रहा है या कुछ मांग रहा है या कुछ भी है, तो उस प्लेनेट को वहां से डाइवर्ट करो थोड़ा सा। भाई देखो, चीज तो आपको कुछ न कुछ तो पे करना होगा, आप पैसे पे कर रहे हो, आप शरीर से पे कर रहे हो, कुछ भी करो, करना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, आप क्या बचा रहे हो, क्या खबा रहे हो। हमारे गुरुजी एक रेमेडी बताते थे, मान लो आपकी कोई दुर्घटना घटित तो होनी है, मान लो आपकी कुंडली में आपको लग रहा है कोई एक्सीडेंट या हो सकता है, आपके लिए आया स्पेशल वो टाइम, तो उन्होंने बोला गाड़ी के आगे दो एक नारियल रख दो, उसमें ये महसूस होगा आप भाई दो आदमी बैठे हैं, वो आया एक के लिए है वो घटना, और वो दो दिखाई देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी देर में वो टाइम निकल जाएगा। तो ऐसा है कि वो एक एक सेकंड के हजारवें हिस्से में कुछ चीजें बच नहीं जाती है, तो डाइवर्ट हो जाता है, वहां पे कंफ्यूज हो जाता है प्लेनेट। वीनस केतु का योग है, या यस सर, है वीनस केतु का योग। किसी का मेडिटेशन करो। किसी का योग कह लो आप, जो आपको जो ठीक लगे मेरे को वो बता दे, मैं वही बता देता हूँ। मान सर लो वीनस केतु का मेरा 12th हाउस में है योग। हाँ, मंगल केतु है मान लो, या वीनस केतु को भी ले लेंगे, मंगल यस, केतु है। वीनस केतु करते हैं मंगल ना सर। केतु आपके शरीर पे कट है, मंगल हनुमान जी है, केतु झंडा है। हनुमान जी के मंदिर पे झंडा लगाते हो तो वो योग फलित होता है, उस समय पे आप बच जाते हो। है, मंगल शरीर है, ब्लड है, केतु कट ला के उसका बहना है, तो है तो आप ब्लड डोनेट कर दो, है ना। तो ये भी एक है, चाहे खुद ही कुछ मान लो कुछ न कुछ छोटी मोटी चोटें, मतलब आप उनसे बच सकते हैं इस तरीके से। अब वीनस केतु है, तो वीनस जो केतु 12वें में हो चाहे 11वें के अंदर हो, तो आप वीनस केतु का जब काम करते हैं, वीनस आपकी पत्नी है मान लो, आपकी किडनी है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो हैं, आपका पैसा है। तो अब अगर आप पैसे को बचाने की कोशिश करते हो तो आपको हेल्थ पे आएंगे, चाहे देख लेना। तो या तो वीनस केतु को यूटिलाइज करो या काम करो उनके, या फिर वीनस केतु को आप पे करो। वीनस केतु ना भी हो तो और क्यों नहीं, तो थोड़ी देर खातिर पत्नी ते झगड़ के दूर जा बैठो, है। प्रवीण जी, सबसे बड़ा शुक्र केतु का तो जो हमारा यूजेज है वो तो हमारा यही है, क्या बोलते हैं हम जो कर रहे हैं, ज्योतिष, मेडिटेशन, हाँ। जो नहीं, ज्योतिष कर रहे हैं केतु ये केतु भी का तो शुक्र केतु ऑकल्ट, में आती है। भृगुनंदी नाड़ी वीनस केतु तो है। वीनस केतु है, हाँ, वही तो। वीनस केतु है। लेकिन आपको ये बता दूं, जो केतु केतु जो बोल रहे हैं ना, ऑकल्ट करने से केतु ठीक नहीं होता इतनी जल्दी, ओकल्ट को जड़ से पढ़ने से केतु ठीक होता है। ओकल्ट पे रूट अंदर से गहराई से पढ़ोगे ना किसी भी, तो केतु ठीक होता है। आप ऊपर ऊपर पढ़ते जाओ, आएंगे इन्फ्लुएंस कम हो जाएंगे,
थोड़ा बहुत देख। इधर निशान साहब होता है ना, निशान साहब गुरुद्वारे में, हाँ उस पे फूल चढ़ाओ, वीनस केतु फलित हो जाता है। नहीं, वैसे भी प्रवीण जी सीधी सी बात है, केतु हमारे 8वें घर का लॉर्ड है, और 8वें घर में पहले बुरी खबर आती है, फिर उसके बाद आपको कोई लॉटरी निकलती है, कोई जाता है तो ही दान आता है। तो ये भी हमारा एक ज्योतिष ऐसा है, कुछ ना कुछ हमारे को अपने अंदर का मारना पड़ेगा, तो ही कहीं हम ज्योतिष बन पाएंगे। कि ज्योतिष बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। उस परमात्मा ने, ये केतु एक परमात्मा ही है हमारे हिसाब से, तो अगर हमने इसको साध लिया ना तो ही ज्योतिष बन पाएंगे, नहीं तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। केतु को साधना एक ही सबसे बड़ी तपस्या है हमारी। रेणु जी क्या कह रही थी, सही गुरुद्वारे कह के रही थी वो अंदर भी। हाँ, वीनस निशान साहब। केतु का फूल चढ़ाने से वीनस केतु का योग एक्टिव होगा। मतलब एक ही केतु हमारे वो निशान वीनस साहब फ्लावर हो झंडा। गए, हम्म। वीनस फ्लावर हो गए मान लो। हाँ, और जो गुरुद्वारा साहिब हो गए जुपिटर। इनका जो निशान साहब नहीं होता ऊपर, लंबा हाँ, वो डंडी वाला झंडा फ्लैग ऊपर। फ्लैग अच्छा फ्लैग। अच्छा अच्छा, ऊपर निशान फूल साहब चढ़ाने फ्लैग। से। हम्म। कि वीनस केतु को अगर आप देखना चाहें तो फूलों की माला है, लंबी पतली। अच्छा, हाँ, कैसे हाथ चढ़ा फूल देते थे। अकेले वीनस है। कमल का फूल जिसके फूल के नीचे डंडी लगी हो वो वीनस केतु है। लंबी पतली केतु और ऊपर फूल हम्म वीनस। फूलों की माला वीनस है, केतु वीनस हम्म केतु है। अगर घर के अंदर जो झालर जो लटकाते हैं ना, जो एक सजाने के लिए, हम्म वो वीनस केतु है। अगर आप जाएं कहीं भी मंदिर में जाएं तो वहां पे फूलों की माला या कुछ बंदरवार टाइप की होती है लगाने की, तो हम्म। वो मंदिर में चढ़ा के आए, उस पे उसके दरवाजे पे लगा दें। वीनस केतु। वीनस केतु का योग फलित हो गया। अगर केतु को आपको, केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी बताता हूं मैं आपको। भाई मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप केतु का काम करें बहुत अच्छी बात है। आप चुप रहे मौन, केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप किसी मंदिर परिसर के अंदर झाड़ू मारते हैं, केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप केतु जो है उसको जुपिटर के पास पहुंचा दो कैसे भी। हम्म। अब हम झंडा उठा के जाते हैं मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो क्या है, केतु को ले जाके वो मंदिर जुपिटर के पास, के पास हाँ। पहुंचा दिया। तो किसी भी तरीके से जुपिटर को केतु का मिलान कर दो, केतु शांत, कैसे भी मिला दो। चाहे गुरु के गुरु बना लो तो वो केतु हो गया खुद शिष्य, और गुरु गुरु, हम्म। केतु गुरु का मिलन हो गया, हो गया ना। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। ये एक पार्ट ले लूंगा, उसमें सारी चीजें बता सारे लिख लेना। ये जो पार्लर का काम करते हैं, ये वीनस केतु हो गया, है ना। बुटीक वाला काम भी शायद हो सकता है सर, कपड़े का। हम्म सर। जहाँ पे बारीक जो चीजें हैं, बिल्कुल है। ये हम जो प्रोफेशन पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगे। तो हम्म। वीनस केतु जो है वो ब्यूटिशियन है, जो चेहरे पे हाँ, पार्लर वाला बाल काम। काटना वगैरह हेयर। वगैरह, सैलून, ये इसी के हैं। सर किसी मेल चार्ट में अगर वीनस केतु बन रहा और उसकी वाइफ अकल्ट में हो तो क्या वो यूज हो जाता है? नहीं ना, वो तो उसको खुद यूज करना पड़ेगा। जो इसकी वाइफ के साथ है ना, ठीक है। वो हो उसका सकता है। वीनस है ना, उसकी वीनस उसकी पत्नी केतु वाला काम करे। हाँ, तो मैं उसमें ठीक वही, है। तो उसका यूज हो गया ना फिर उसका बिल्कुल भी। 100% योग होगा जी, बिल्कुल हम्म। होगा। इसमें कोई फनबट नहीं है। थैंक यू सर। हम्म। सर यदि अब मुझे वो पता नहीं चला, एक वो जो एक प्रैक्टिस ग्रुप में चल रहा था, किसी बच्चे की आवाज में प्रॉब्लम था। मैंने तो वैसे, मैं कहीं पे था बाहर जा रहा था, ऐसे रेंडमली लिखा था। उसने बोला था भाई आवाज में दिक्कत है, एक और इशू बताया था कोई। तो उसमें मरकरी केतु का योग देखो है कि नहीं है, और चंद्रमा उसका डिस्टर्ब होना चाहिए, क्यों वो बच्चा बोल रहा है वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ लिखा था। पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहा है। पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहा, तो पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा तो चंद्रमा खराब है ना। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु केतु से जुड़ना चाहिए, और मरकरी के साथ में केतु होना चाहिए। क्योंकि हम्म। केतु जबान को काट डालता है, तो उसकी कुंडली में देखो ये योग है कि नहीं है। फिर हमारे रिसर्च मतलब पता तो चले हमें, है किसी के पास में वो, आज की बात है शायद।
सर आज तो किसी शादी के कोई, हमने जब देखा था तो शादी के ऊपर ही था कोई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे कि आज ही मैं प्रैक्टिस ग्रुप में है, आया आया हूँ। है शाम को। अच्छा उसका कोई वहां पे कुछ है, मैंने तो बस शुरू में देखते ही लिख दिया था। उसमें कोई कोई कुंडली कांडली आई हो, कोई डेट ऑफ बर्थ तो कुछ आया हो? हाँ, 8 मार्च 2017, शिमला, 10:44 AM। चल तो लगाना। आप, मैं रेनू जी लगा का सकता हूँ? डाला हुआ है। एक मिनट मैं लगा देता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड, देखे तो सही। अब कदे मैं यूं ही पूरा बन जाऊं। रान, एक मिनट अब बताओ प्रवीण जी। ये है जी, चाइल्ड गर्ल, आठ नहीं मार्च 8 मार्च हाँ जी, 2000। 17, हाँ, ठीक है, और टाइम? 10:44 सुबह के। हाँ, और कहाँ हुए थे? शिमला, शिमला। हिमाचल है ना? हिमाचल में नॉट सिटिंग फॉर स्टडी, आल्सो स्पीकिंग प्रॉब्लम। अरे यही तो मैं, इसमें जब भी तो मैं सभी के जवाब दूं, लेकिन ये इंग्लिश में लिख देते हैं ना, इंग्लिश में मेरे को समझ में नहीं आता, फिर मैं उसको भले रहने दे। सर ये कौन से ग्रुप में आया था मेरे? आई डेंट रिसीव एनी मैसेज। एक प्रैक्टिस ग्रुप है जी, उसमें है। प्रैक्टिस ग्रुप में सीमा जी आप बोलेंगे तो आपको ऐड कर देंगे। आप हेलो हाय भेजिए। यस सर, मैं अभी भेज देती हूँ आपको। तो प्रैक्टिस, फिर ये बलविंदर जी मेरे को बोलेंगे, धमकाएंगे। मैं तो बस चुप ही रहूं। अरे कैसी बातें करते हैं प्रवीण जी। अरे राम राम, ऐसा मत अब बोलो देखो, सर। मैं अगर ये इंग्लिश में ना लिखते तो मैं, हो सकता है मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होगा, या तो देखो इनका, देखो शब्द पकड़ो। जब उन्होंने लिखा, मेरा 1 सेकंड में, मैंने जब लिखा था तो ये मेरे ध्यान में आ गया ऐसे ही, मैं बट कोई होता 1 सेकंड में मैंने उनका उत्तर लिख दिया था। देख कितनी, 1 सेकंड भी नहीं लगाई, वो 5 सेकंड में, 2 सेकंड में मैंने लिख दिया था। बोला बच्चा बच्चे की आवाज में दिक्कत है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो मरकरी क्या है? वाणी। वाणी कम्युनिकेशन, यस सर। और केतु है खत्म। या तो बोलने में दिक्कत होगी, या लेट बोलेगा, या उसकी शब्दों को खा जाएगा। तो विन बुध केतु आ गया। दूसरा, उसने उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला जी बच्चे को पढ़ाई पे नहीं बैठता है। तो पढ़ाई पे नहीं बैठेगा तो कौन है जो हमेशा चेंजेज रहेगा, परिवर्तन करेगा? वो कौन है? मून है वो। मून है ना? तो मून डिस्टर्ब है, मैंने लिखा है मून खराब है भाई। तो मून फिर केतु से या राहु से जुड़ेगा, या तो मून केतु हो, या मून राहु हो। स्टेबिलिटी है नहीं आएगी, डिप्रेशन रहेगा। तो मैंने वहां पे 2 कॉम्बिनेशन लिख के भेज दिए थे, या तो मरकरी केतु होगा, या मून मून खराब है। मरकरी केतु तो आवाज के लिए है, और मून खराब है उसका, चाहे केतु से जुड़े चाहे राहु से जुड़े। सर आजकल तो ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चा 2.5 साल का भी नहीं बोल पा रहा। मैंने अब कई। अभी ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके ट्रायन सर। क्या है, उन्होंने बोला वाणी का स्थान है, राशि कोई भी हो, लेकिन सेकंड हाउस से 3, ये 11 का ट्रायन बन गया, 3 7 11 का। खराब क्या यस हुआ? सेकंड हाउस। ठीक है। यस सर। इसमें मैंने तो भाई एक बात है, कोई ये बात बोले मेरे से आके ना, बच्चे की डेट नहीं है जी, बच्चे की वाणी तो आप तुरंत देख लो, बुध केतु का योग है। इसमें पढ़ना पढ़ाना क्या लगे, क्या कुंडली देखनी इसकी? कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से जुड़ा मिलेगा। सर 3 11 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है ना। फिर 3 11 का कम्युनिकेशन का भी है, ये भी है, लेकिन सेकंड हाउस वाणी का है ना। हम अगर हाउस को भी नहीं पकड़ते तो हम तो इसमें बीएनएन में हाउस तो लेते ही नहीं, सीधा सीधा बुध केतु लेंगे। मैं सर वो कह रहा हूँ जो आप युतियां बनाने के लिए कह रहे थे ना, 2 12 3 3 11, और तीन वो सात उस हिसाब ग्यारह का से। बना दो। हाँ, तीन वही सात बता रहे हैं ना, ये ट्रायंगल इन्होंने इसलिए बनाया है, 3 7 और 11 को जोड़ के हाँ ना। नहीं, ये तो समझ गया, इसके अलावा और भी बताया था ना सर ने, जैसे 2 2 12, 1 7 और तीन हम ग्यारह कंसर्न्ड रह के देखेंगे ना। देखो वो ये युति नहीं है, वो इफेक्ट्स हैं, वो युति नहीं मानी जाएगी ना। अब असर। ये जो है थोड़ा सा है, मान लो इसके कम इन्फ्लुएंस आएंगे, बच्चा लेट बोलेगा क्योंकि शनि जुड़ गया।
ठीक है, लेट बोलेगा। हम्म भाई यहाँ पे शनि वो को दो पता क्या बारह होगा? वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, दो 3-11 है। तीन दो ग्यारह बारह है, दो बारह। 3 11 3-11 है। 2 12 क्यों नहीं सर, सर। सैटर्न से तो अरे ठीक बाबा, है, ठीक है, ठीक सैटर्न है, से तीसरा नंबर और इनसे 11वां है। ठीक है, कितनी ठीक है, 3-11 ठीक है है, ना। ठीक है सर, ये ठीक है। 2 12 ये होती है, 12 नंबर ये है और 2 नंबर ये है। वो एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे छोटे हैं बस थोड़ा सा। हाँ, तो सर जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या है, क्या सो वो है आपके हिसाब से? ग्रह ही प्रॉब्लम है जी, ग्रह ही सोल्यूशन है इसमें, और क्या। नहीं नहीं सर, आजकल बहुत बच्चों को यही प्रॉब्लम चल रही है। तो मतलब बहुतों मेरे में पास होगी ना ऐसे प्रॉब्लम। बहुत बच्चे हैं वो जिनकी जो 3 साल के भी नहीं बोल पा रहे। एक एक पंडित जी था, तो वो बेचारा भोला था, ईसा है पागल मेरी तरह। न बोले, आप पंडित जी, अब की बार लड़कों की शादी ज्यादा है कि लड़कियों की? तो बेचारा वो लड़कियों की शादी ज्यादा करा के आया था। नोलो जी लड़कियों की, नोलो भी लड़कों की कहाँ से होगी, है ना? इसका आप वो जो इसकी जो इन्होंने कहा उसी की जवाब है। आपके पास में अब की बार वो पत्री आ गई जो बच्चे कम बोल रहे थे। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें आजकल नहीं, मेरा जहां तक अनुमान है, मेरे पास में जितनी पत्रियां अब की बार जितनी जो ब्रेन हेमरेज की है, इतनी पत्रियां मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि वो एक टाइम के ऊपर है। भाई माँ जो वैसे तो जहां पे आपका केतु है, भाई ओकल्ट जब आप करोगे तो उससे संबंधित ज्यादा पत्रियां आएंगी जहां पे आपका केतु पहले है। प्रोफेशनल करोगे तो जहाँ पे सैटर्न है, उस घर से रिलेटेड आपके पास काम आएगा। सीधी सी बात है। भाई किसी का के सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठा है, वो लॉयर है, तो उसके पास प्रॉपर्टी के वे पैसे के ज्यादा केस आएंगे। किसी का 7 नंबर में बैठा है तो उसके पास में तलाक के पति पत्नी के आएंगे। किसी का 8 नंबर में बैठा है तो जुए सट्टे लॉटरी वगैरह वगैरह इनके आएंगे। 9 नंबर में धर्म के आ जाएंगे, भाई उसके मंदिर की जमीन छुड़वा दे, ये करवा दे, पिता के केसेज। तो वो तो आप इस तरीके से देखें, लेकिन बुध इस समय पे इफेक्टेड है, ये मैंने देखा। बुध खास करके 1 साल से, अब पता नहीं ये बच्चों की कहाँ पे आ रही है, क्योंकि बुध के ऊपर से 3 7 11 के ट्राइन से राहु जा रहा है। सर मरकरी वक्री भी बहुत लोगों का आ रहा है लैंग्वेज की वजह और से। करी तो वो तो अपने उस समय पे जो बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है हमारे पास में ज्यादा है, वो तो एक टाइम के ऊपर आता है, उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो तो सारे रेट्रो वाले होंगे। अरे लेकिन पानी दे दो। अपना मरकरी तो वक्री वालों की आवाज क्या कहते हैं, लैंग्वेज बड़ी खराब होती है ज्यादातर। सकता है, हम तो हमारे कंडीशन में इसका मानना दूसरा है। मरकरी रेट्रो है तो उसकी आवाज काम नहीं आएगी, वो बोलना कुछ चाहेगा, लोग समझेंगे कुछ। एजुकेशन काम नहीं आएगी, एजुकेशन भी काम नहीं आती। कम्युनिकेशन भी तो है ना, कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा। हम तो हम्म कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस, ये ऐसे जो जातक होते हैं कंपटीशन टेस्ट या जब भी टेस्ट देंगे तो वो अपनी कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो भूल जाएंगे। वही बच्चे होते हैं जो आपको लगता है इसके 100 नंबर लेके आएगा और पास जाते बोले नहीं पमा पता नहीं क्या होगा, मैं तो सब कुछ लोक लाभ। एजुकेशन भी काम नहीं आती, पढ़ाई किसी की करेंगे और काम कुछ और करेंगे। या फिर उनके कम्युनिकेशन जिनसे अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और टाइम पड़ने पर वही साथ नहीं देंगे। नेबर, है ना, स्पोर्ट्स, मित्र, साथी साथ नहीं देते उनको। छोटी बहन, बहन बेटियां, यही इन जिनके मरकरी रेट्रो के उन्हीं की बहन बेटियां उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेती हैं। कुछ भी देख लो, बहुत कुछ पड़ा है, कहीं से उठा लो प्लेनेट। और जो सबसे ज्यादा जो रफ लैंग्वेज होती है ना, गंदी लैंग्वेज होती है, वो मंगल राहु वालों की होती है। मंगल राहु वालों के। तो सारे अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली में है। ना अलग अलग इन्फ्लुएंस आए देंगे। सर भाई माई मार्स मेरा मार्स और राहु भी वो है, कंजक्ट है, इकट्ठा है। अपने में ही नजर 6 आएंगे जी, और आप कम अपना है, देखना बंद मंगल राहु करो। है तो आप
कोई भी इंटरनेट का आप इस पे सामने बैठे हो, ये है। आपका घर बड़ा हो तो उसमें इन्फ्लुएंस टल जाएंगे। बड़ा घर के नजदीक कोई शमशान घाट सुनसान एरिया हो, आगे से लंबा चौड़ा एरिया, फार्म हाउस जैसा घर होगा, इस टाइप का घर हो तो भी चल जाएगा। देखिए, जब तक वो आप क्लासें करना है ना 10 15 20, अपनी पुत्री मत देखे, मैं आपको अभी सावधान कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आगे पैरामीटर अलग अलग आएंगे जी। हाँ। नहीं नहीं, सारे सर सारे कॉम्बिनेशन आप बता रहे थे ना, तो ये सारी युक्तियां चल रही थी, राहु मंगल इकट्ठा, ये वीनस 9 की। ग्रह हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी की बनेगी ना। ग्रह तो 9 है, अरे खाने 12 है, बनेगी किसी नहीं, न, हर एक किसी की। सर नॉट इन दैट वे, मैंने कहा वो युग जो कंजंक्शन थे ना, सारे वही वाले कंजंक्शन सर बोल रहे हैं ना, वो सारे चल रहे हैं इस देखो मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं घूम फिर के आने तो वही है, 60 70 कॉम्बिनेशन सारे हैं। 60 70 में से 60 भी कहाँ है, 35 या 40 कॉम्बिनेशन है। 35 कॉम्बिनेशन उनमें से घूम घूम के आएंगे कि 3 के बन जाएंगे। हाँ। ये तो वही है, 9 ही प्लेनेट है, 9 के कितने बन जाएंगे, 30 35। सर ठीक अगर है, मार्स रेट्रो होगा तो उसमें गुस्सा ज्यादा होगा, उसके अंदर एग्रेशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल। अगर मार्स रेट्रो होगा तो मार्स खराब हो गया, तो मार्स खराब क्या है भाई? मार्स, अगर वो मार्स अच्छे और खराब को पहचानना सीखो। खराब मार्स गुसेल है, जिद्दी है, अहंकारी है, झगड़ते हुए बार नहीं लगाता, गंदी लैंग्वेज है ना। और अपने बल का प्रयोग कमजोरों को सताने के लिए, झगड़े के लिए, गलत काम के लिए करता है। मार्स अच्छा कौन सा है? वही मार्स वो एनर्जी दूसरों को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज करता है। दूसरों को बचाने के लिए डॉक्टर भी बचाता है। वो उसको, वो गुस्सा तो है, लेकिन अपने गुस्से का प्रयोग एक एक जो आर्मी का जो जवान है वो देश की सुरक्षा के लिए अपने गुस्से का प्रयोग करता है, अपने वेपन को वहां पे यूज करता है। एक मर्डर लिस्ट अपने वेपन का प्रयोग आदमी को मारने के लिए करता है, वो दोनों ही मंगल है, दोनों मंगल राहु है। क्योंकि मंगल राहु वेपन है, विस्फोट है, तो वो मारा धड़ाम दुश्मन को। दूसरे का भी मंगल राहु है, लेकिन वो कर रहा एक टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है। लेकिन उनका फर्क आएगा। एक पहलवान हाथों से कुश्ती लड़ता है, मंगल एनर्जेटिक है, थर्ड हाउस में। वही पहलवान किसी के कान पे देता जचा के ने, वो भी तो मंगल ही है। वो उसके झगड़े के लिए गड़पटी पकड़े सीधा देगा, वो भी तो हाथों से ही झगड़ा कर रहा है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे मतलब देख सकते हैं, सर लेकिन इससे राशि में और पोजीशन हाउस का फर्क पड़ जाएगा फिर। हाँ कुछ और जुड़ेगा, कुछ और हाँ। जुड़ेगा। भाई एक बात है, ऐसे थोड़ी मंगल राहु है, मंगल राहु के तो 2 गुण होंगे। तो मंगल राहु का पोजीशन क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा। वो आगे कौन है, पीछे कौन है, जुपिटर तो नहीं जुड़ा हुआ है। दृष्टि किसकी हाउस है, का भी सब फर्क देखना पड़ता है पड़ेगा। भाई, हाउस का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हाउस बड़ा पावरफुल होता है, बोलते हैं नहीं लेते। बीएनएन में भी इसका प्रयोग करते हैं हम, लेकिन कम करते हैं। राशि का भी प्रयोग करते हैं। के एन राव की बुक में राशि का पूरा प्रयोग हुआ है उसमें। के एन राव नहीं, आरजी राव होगा। के एन राव तो आज गलत बोल दिया सर आज। के एन राव जी तो